हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। दोस्तों, मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन में। सबसे पहली बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर आपको मेरे सैनिक के कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल के मैं आपको कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपके सामने क्या लेके आ रखा हूँ, ध्यान से समझिएगा। नॉलेज हब प्रेजेंट करता है आपके सामने सैनिक स्कूल का मॉक टेस्ट फर्स्ट। ठीक हो गया। मेरी बात ध्यान से समझना, आपके लिए मैं बहुत ये इंपॉर्टेंट जो सेशन रहेगा, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सभी के लिए। इसमें आपको क्या सिखाया जाएगा, देखो, मैं मेरे जो ऑफलाइन बैच है यहाँ पे, तो मैं हर संडे को आपका मॉक टेस्ट लेता हूँ और उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, उसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको पूरा जो मॉक टेस्ट है उसको मैं सॉल्व यहाँ पे आपको कराऊंगा। ठीक है, जो मॉक टेस्ट है ध्यान से समझिएगा। तो अब ये इसमें इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ध्यान से सुनिएगा सभी, ये सभी के लिए, जो आप बैंक वाले हो, आप एसएससी वाले हो, आप रेलवे वाले हो। तो जो फर्स्ट मॉक टेस्ट लिया था मैंने कैलकुलेशन पे बेस लिया था, ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन पे बेस लिया था। अब जो कैसे करना है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन हैक्स कह सकते हो आप इसको, मेरा करने का तरीका, बड़े बड़े कैलकुलेशन होगी, कैसे मैं इतने आसानी से करूंगा, ध्यान से समझना। ये आपका जो सेशन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सभी के लिए। तो ध्यान से समझते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन आपको करना क्या है, अब ध्यान सुनो, आपको बहुत चीजें इसमें सीखने को मिलने वाली हैं। क्वेश्चन स्टार्ट किया करता हूं मैं अपना। ठीक है, ये आपका मॉक टेस्ट फर्स्ट लिया था मैंने अपने ऑफलाइन बैच का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फ्लोइंग क्वेश्चंस, आपको सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो देखो इसको तरीके हैं, इसको करने के क्या हैं तरीके। अब पहले दे रखा है आपको 38 × 47 प्लस 63 × 77। तो मैं कैसे करता हूं, मैं आपको कैसी कैसी चीजें बताऊंगा, आपको वो समझनी है। ठीक है ना, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक आप तरीका, सबसे पहला तरीका क्या है, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं यहाँ पर। आपको दो नंबर को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, दो नंबरों की मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। देखो कैसे करते हैं, ये 38 है, ये 47 है। मैं इसको आपका इस क्वेश्चन के आपके अलग अलग तरीके बताऊंगा, आपको स्टेप्स बताऊंगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है यहाँ पे, और आपको बहुत मजा आने वाला सेशन देखना। कोई भी, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो पहला देखो, सबसे पहला दो नंबरों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, ये यूनिट डिजिट के नंबर हैं, सबसे पहले इन दोनों यूनिट डिजिट के नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 7 56। मानो मल्टीप्लाई करके दो डिजिट का नंबर आया, तो हम क्या करते हैं, यूनिट वाले नंबर को लिखते हैं और जो टेंस डिजिट का नंबर है वो कैरी में चले जाता है। तो 8 7 56 में 5 आ गया कैरी में, क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना। 7 3 जा होता है 21, 7 3 जा कितना होता है 21, प्लस 8 4 जा होता है 32। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 32 में 21 कैसे जोड़ते हैं, 32 में 21 कैसे जोड़ते हैं। मैं कहता हूं इस 21 मत देखो, इसको 20 देखो, एक कम कर रहे हो आप, है ना। तो 32 में 20 हो जाएगा 52, 32 प्लस 20 इजी है 52। आपने एक कम किया था, अब एक जोड़ दो, 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, 53 आ गया, जोड़ के 53 आ गया। जितना कम कर रहे हो उतना आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो 53 यहाँ पर आ गया, और 8 7 या 56 का 5 कैरी है यहाँ पर, तो 5 जोड़ोगे इसमें, तो 53 प्लस 5 58 होता है। अब आपका 58 आया, तो 58 का 8 लिखोगे, 5 जाएगी कैरी पे, यूनिट नंबर लिखते हैं और टेंस डिजिट जाती है कैरी पे। और आपका जो लास्ट स्टेप है, टेंस डिजिट के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, टेंस डिजिट के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया। 4 3 जा 12, 12 में क्या ऐड करोगे, 12 में 5 ऐड करोगे, है ना। तो 12 में आपने 5 ऐड किया तो आ गया 17, कितना आ गया 17, 1768। एक तरीका आपको समझ में आ गया, कोई भी दो डिजिट को नंबर, कोई भी 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब मेरी बात सुनो, मैं दूसरा तरीका क्या कहता हूँ, आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाने वाला हूँ। देखो, जो नंबर्स होते हैं ना, वो किस किस के बीच में होते हैं। देखो, 0 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं, ठीक है, 10 से लेकर 20 तक, मेरी बात ध्यान से समझते रहना, 20 से लेकर 30 तक, ठीक है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूँ, 30 से लेकर 40 तक, 40 30 से लेकर 40 तक भी नंबर होते होंगे, नहीं होते होंगे, 40 से लेकर 50 तक नंबर होते हैं, ठीक है ना, 50 से लेकर 60 तक, 60 से 70 तक, 70 से 80 तक, 80 से 90 तक, और 90 से 100 तक। आप मेरी बात ही समझना, 90 से 100 तक। मैं क्या कहता हूं, ध्यान से समझो, मैं कहता हूं इसके 0 से लेकर 9 तक नंबर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
अब मैं कहता हूं 2, मैंने कोई नंबर 2 लिया, तो इसका नियरेस्ट टेंस क्या है, इसका नियरेस्ट नंबर क्या है, 2 का नियर नंबर क्या है। मैं अगर 0 के पास जाऊंगा, तब अगर मैं 2 पे हूं, मानो मैं 2 हूं, मैं 0 के पास जाऊंगा तब मैं नजदीक पहुंचूंगा, या मैं 10 के पास जाऊंगा तब मैं नजदीक पहुंचूंगा। जब मैं 0 के पास जाऊंगा तब नजदीक पहुंचूंगा। तो मैं एस्टिमेशन बता रहा हूं आपको। कभी भी अगर 2 होता है तो हम उसको 0 मान लेते हैं। अगर मानो 8 है तो 8 को हम 10 मान लेंगे, 10 माइनस 2 मान लेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो 8 किसके पास नजदीक पहुंचेगा, 10 के पास। अगर कोई नंबर 19 है तो इसका नियरेस्ट टेंस क्या है, इसके नियरेस्ट टेंस वाला नंबर क्या है, 20। 18 नंबर है, इसके नियरेस्ट टेंस वाला नंबर क्या है, 20। अगर कोई नंबर 11 है, इसका नियरेस्ट टेंस क्या है, 10। समझ रहे हैं आप बात को। कोई नंबर 23 है तो इसका नियरेस्ट टेंस क्या है, 20। कोई नंबर 29 है तो इसका नियरेस्ट टेंस क्या है, 30। कोई नंबर 25 है, आप क्या मानते हैं नियरेस्ट टेंस, आगे वाला नंबर 30 है इसका नियरेस्ट टेंस। समझना मेरी बात को। कोई नंबर 33 है तो इसका नियरेस्ट टेंस क्या है, 30। कोई नंबर 34 है तो इसका नियरेस्ट टेंस, मतलब नजदीक कहाँ पहुंचेगा, ये नियरेस्ट 30 पे पहुंचेगा। इतना आपको समझ में आ गया। तो ऐसे ही सबके साथ करना है ना। तो अब मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता। ठीक है, एक तरीका यह है कि मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता था। दूसरा तरीका और इजी तरीका है, देखो 38 इंटू मैं 47 को क्या लिख दूंगा बताओ, 50। ये 50 के नजदीक है ना, 47 को 50 बना दिया, और 50 माइनस 3, 50 में से हम 3 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 47। ठीक हो गया, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद क्या है, प्लस 63। 63 आप इसको भी ऐसे कर सकते हो। अब मैं कह रहा हूं इसको मैं कैसे करूंगा, 63 इंटू 7 इंटू 11, 7 इंटू 11। ध्यान से समझना, इस ही क्वेश्चन में हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, किसी भी नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से समझिएगा, मेरी वाली जो बात है उसको ध्यान से समझना, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है ना, किसी भी नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे इरेज करने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। अब मेरी बात सुनिएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करना ईजी कैसे, देखो यहाँ पर समझना, नोट्स बना लेना इसके। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाई 5, इसके नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हो। तो एक बात बताओ, कोई नंबर है ना, हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो एक बात बताओ, मैं 5 को क्या लिखता हूँ, 10/2। 5 को 10/2 लिख सकता हूँ, है ना। तो मतलब किसी भी नंबर को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं उस नंबर को पहले आधा करूंगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, मतलब लास्ट में लगाऊंगा 0। तो एक बात समझिएगा, मैं कहता हूं 18 को 5 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो मैं 18 इंटू 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूँ। अभी मैंने बताया 2 5 जा 10 होता है ना, इसलिए 10/2 लिख सकते हैं। तो दिए हुए नंबर को करना है आपको आधा, 2 से डिवाइड करना है और लास्ट में 0 लगाना है। तो कर दो उसको 2 से डिवाइड, 2 9 जा 80, लास्ट में 0। क्लियर है, 5 से मल्टीप्लाई करना सीख गए। अब मैं आपको और सिखाता हूं, जैसे मैं कहूंगा 24 इंटू 5। तो दिए हुए नंबर को आधा करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, लास्ट में लगाओ 0। क्लियर है। मैं आपसे कहता हूं एक ऊपर नंबर देख लेना, 336 इंटू 5, कोई दिक्कत नहीं। दिए हुए नंबर को आधा, तो सबसे पहले 3 को डिवाइड करते, डिवाइड कैसे करते हैं हम, कोई भी नंबर का जो लास्ट से है, जो हाईएस्ट डिजिट है वहां से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट डिजिट क्या है, 100 डिजिट वाला, है ना। तो सबसे पहले मैं 3 को डिवाइड करूंगा, तो 2 से करूंगा डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और लास्ट में 0 लगा दूंगा। देखो इतने बड़े नंबर को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ रहे हो। अब मैं 17 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिए हुए नंबर को वही काम करना है, 2 से डिवाइड। तो 2 17 में से डिवाइड करोगे तो 2 8 जा 16, 17 में से 16 मार दिए। अब लास्ट में क्या है, यहाँ पर 10 है ना, 10/2 लिखते हैं नंबर को। तो 16 है, एक बात सुनो, 17 में से 16 मार दिए, बचा 1 और लास्ट में 0 है। 1 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आएगा। अब 10 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, आंसर क्या आ गया, 85। आंसर क्या आ गया, 85। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये दिया हुआ नंबर क्या है, 38, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे और लास्ट में एक 0 और एक्स्ट्रा लगाओगे, क्योंकि आप 50 से करना है ना। आपको किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना तो आता ही आता है, समझ रहे हैं आप बात को। तो 38 इंटू 50 करना है, तो कैसे करोगे, तो 38 इंटू 5 कर लो, आप इस नंबर को आधा कर लो, है ना। तो 38 इंटू 10/2 कर सकते हो, लास्ट में एक 0 और लगाना है क्योंकि 50 के साथ है ना।
तो इसको काटोगे आप तो 2 कितना हो गया, 2 1 जा 2, 1 कैरी, और 3 में से 2 मार दिए, बचा 1। अब नंबर क्या बन गया, 18। तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब 19 इंटू 10 करोगे तो क्या आएगा, 190। तो आपने 38 इंटू 5 कर लिया, 190 आ गया, है ना। तो 38 इंटू ये जीरो भी लगाओगे पीछे से तो कितना आ जाएगा, 1900। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करी, अब बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाओगे। अब 38 को 3 से भी मल्टीप्लाई करोगे, 38 को 3 से भी मल्टीप्लाई करोगे। 38 3 जा बहुत इजी है, पहले 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24, 2 कैरी। अब 3 को 3 से, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11। इतना समझ में आ गया। अभी मैं आपको प्लस माइनस करना भी सिखाऊंगा, ठीक है ना, एक ही लाइन में सब करेंगे हम खेल। अब देखो 63 इंटू 7, ये 77 को मैंने क्या तोड़ दिया, 7 इंटू 11 77। अब मैं 63 इंटू 7 तो आराम से कर सकता हूँ, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 6 जा 42, 43 44। तो क्या बन गया, 441 इंटू 11। अब देखो किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई बाय 5 मैंने सिखा दी, मैंने इसी क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सिखा दी। किसी भी दो नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये सिखा दिया, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 सिखा दिया, दोनों के बीच में टेंस, नियरेस्ट टेंस नंबर सिखा दिया, इसमें बहुत सीख दिया। इसी क्वेश्चन में मैं सिखाऊंगा आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11, ठीक है। किसी भी नंबर की मल्टीप्लीकेशन 11 से कैसे करते हैं, किसी भी नंबर की मल्टीप्लीकेशन 11 से कैसे करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इरेज करने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये सेशन बहुत यूजफुल होने वाला है, कोई भी कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हो भैया, एक बार इसको देखोगे आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। मैंने खुद डिजाइन करे हैं सारे क्वेश्चन, और सबके पीछे लॉजिक है, सबके पीछे फैक्ट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, ठीक है ना। अब ये मल्टीप्लीकेशन बाई 11 सीखो, मल्टीप्लीकेशन बाई 11। किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मानो कोई नंबर 28 है, इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको आप बोलते हो यूनिट डिजिट, इकाई का नंबर, इसको टेंस डिजिट, टेंस वाला नंबर, ठीक है, वंस टेंस, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई का नंबर लिखते हैं, जो भी नंबर दे रखा है 8 का 8 लिख देंगे, क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इकाई के नंबर को टेंस डिजिट के नंबर को आपस में जोड़ते हैं, 8 प्लस 2 10, और जो आता है 2 डिजिट में नंबर आता है उसका जीरो लिखते हैं, है ना, जीरो लिखते हैं। अब एक आ गई कैरी, एक आ गई कैरी। अब मेरी बात सुनो, लास्ट स्टेप क्या होता है, आपका जो 10 डिजिट का नंबर है वो सेम एज इट इज उतरता है। ये क्या उतरा, 2 आया, लेकिन उसमें एक ऐड करना था तो क्या आ जाएगा, 2 + 1 3। समझ रहे हैं आप बात को। अब जैसे मैं कहता हूँ 36 इंटू 11, तो पहला स्टेप क्या है, 6 का 6, सेकंड इन दोनों को जोड़ोगे, 6 + 3 9, तीसरा स्टेप क्या है, 3 का 3 आएगा। होप समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप देखेंगे। अगला मैं कहता हूँ, चलो ये तो 2 डिजिट का नंबर था, एक और देख लो उसका, एक और देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूँ 46 इंटू 11, 46 इंटू 11, तो पहले 6 का 6 आएगा, ध्यान से समझना, यहाँ पे 6 का 6 और 6 + 4 10, 10 का जीरो लिखोगे, 1 कैरी आएगी, 4 + 1 5, 506 इसका आंसर है। होप समझ में आ गया होगा। मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ, फिर ये क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब मानो कोई 3 डिजिट का नंबर है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, 441 दे रखा है आपको, है ना, इसको करके दिखाता हूँ, इंटू 11। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, यूनिट डिजिट का नंबर ऐसे ही आएगा, ठीक है, 1 का 1। अब हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट के नंबर को आपस में जोड़ेंगे, 4 + 1 5, इन दोनों को जोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, तो यहाँ पर सुनिएगा आप कि हम क्या कर रहे थे, 441 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो पहला स्टेप 1 का यूनिट डिजिट आया, 1 का 1 आया। सेकंड स्टेप में 1 और 4 को आपस में जोड़ना है, 4 + 1 5। थर्ड स्टेप में ये बीच वाला नंबर टेंस वाले को 100 से जोड़ना है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। लास्ट स्टेप में जो भी 100 डिजिट का नंबर है उसको एज इट इज रखना है, तो 4 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 44851। तो हमारा नंबर क्या बन गया, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा, 38 को मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आया 1900। सेकेंड माइनस का है यहाँ पर माइनस, तो 38 इंटू 3 कितना हो गया, -114। तीसरे में मैंने क्या करा था, पहले 63 इंटू 7 करके 441 आया था, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 11 से। तो किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना काफी इजी होता है। 4851 आया, 4851। अब देखो मैं एक लाइन में कैसे करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो प्लस माइनस एक लाइन में पूरा हमने निपटाना है। कैसे करेंगे, ये देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे को जो यूनिट डिजिट के जो इकाई के नंबर हैं उसको सबसे पहले इकाई वाले को इकाई वाले के साथ ही ऑपरेशन करेंगे, है ना।
तो यहाँ पर एक बात सुनो, ये जीरो है ना, जीरो माइनस फोर, जीरो जीरो से माइनस फोर नहीं होगा तो मैं एक उधार ले लूंगा इस वाले से, है ना, इस वाले से मैंने एक उधार ले लिया। तो ये बन गया 10 में से 4 गया 6, अब 6 प्लस 1 कितना आया, 7 आया, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 7, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सेकेंड स्टेप, अब मैं टेंस वाले नंबरों को टेंस वाले से एडिशन या वो करूंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, टेंस वाले को टेंस वाले से करूंगा। अब मेरी बात समझना, अब मैं नंबर यहां से उठाता हूं, यहां से भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मानो ये 5 है ना, ये 5 है। अब ये 5 नहीं, क्योंकि आपने एक उधार ले लिया था यहां से, तो इसको 4 मान लो, इसको 4 मान लो। और 4 प्लस 0 4 होता है ना, 4 प्लस 0 4, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3। इतना आपको समझ में आया। तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या है, 100 डिजिट के नंबरों को 100 डिजिट के नंबर से प्लस या माइनस करना है। ठीक है, तो 9 में से 1 गया 8, 8 प्लस 8 कितना होता है 16, 16 का 6 लिखोगे 1 आएगी कैरी, 16 का 6 लिखा 1 आ गई कैरी। इतना क्लियर है। अब सुनो, लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, 1000 डिजिट के नंबर, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, 5 प्लस 1 6। होप आपको समझ में आया होगा, 6637। ये इतना बड़ा आपको लगा, लेकिन आपने इसमें बहुत चीजें सीखी हैं। मैं इसको बहुत जल्दी कर सकता हूँ, डायरेक्ट मेरे दिमाग में ये चीजें चल जाएंगी पहले स्टेप में। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर टाइम लग रहा है। ठीक है ना, हमने सीखा कि एक बार दोबारा से जल्दी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। 38 इंटू 47, अगर कोई भी नंबर 50 के नियरेस्ट 50 के हो तो आप उसको प्लस या माइनस करके बना सकते हो। अगर मानो 52 नंबर होता तो मैं 50 प्लस 2 कर देता, मानो 57 होता तो 50 प्लस 7 कर देता, 47 होता तो मैं 50 माइनस 3 कर देता, है ना। तो 38 इंटू 50 माइनस 3 हो गया ये नंबर, ठीक हो गया, प्लस 63। अब ये 77 है, तो ये 11 का मल्टीपल है ना। मानो यहाँ पर 88 होता तो मैं 11 इंटू 8 कर सकता था, यहाँ पर इंटू 66 होता तो मैं 11 इंटू 6 कर सकता था। तो ये आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो पहले मैंने 38 इंटू 50, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना मैंने अभी सिखाया आपको। तो ये नंबर को पहले आधा करना है, लास्ट में जीरो लगाना है। तो 38 इंटू 5 करूंगा तो 190 आएगा, लेकिन आपको जीरो भी लगाना है। आपको अभी 5 से मल्टीप्लाई नहीं, 50 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से और मल्टीप्लाई करना है। तो 190 इंटू 10 करोगे तो 1900 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये माइनस का साइन है बीच में, एक बात सुनो। ठीक है, मैं क्या कहता हूं, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी माइनस सी से। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले ए की मल्टीप्लीकेशन बी के साथ ए बी, फिर बीच में माइनस का साइन हो तो माइनस, फिर ए की मल्टीप्लीकेशन सी के साथ ए सी। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं बताऊं, मैं 9 की मल्टीप्लाई करूंगा 6 माइनस 4 से, या तो आप डायरेक्ट 6 माइनस 4 2 करके फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 आ जाएगा। या आप अगर ऐसे भी करोगे, 9 की मल्टीप्लाई पहले 6 से करोगे, 9 6 या 54, फिर बीच में माइनस का साइन है, फिर 9 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे, 9 4 या 36, फिर भी उतना ही आएगा। 14 में से 6 गया 8, 4 में से 3 गया 1। अब ये उधार लिया था तो 4 बन जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, 18 आ रहा है। समझ रहे हो ना चीज क्या कर चल रही है यहाँ पर। उसके बाद मैंने 63 इंटू 7 इंटू 11 कर दिया। 63 को 7 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान था, 7 3 या 21, 2 कैरी, 7 6 या 42 प्लस 2 44 इंटू 11। इतना आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो ये 1900 माइनस 114 प्लस 441 इंटू 11 आपका आया, है ना। तो किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना मैंने अभी सिखाया। सबसे पहले यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट, अगर 3 डिजिट के नंबर है तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो, जोड़ लिया, फिर आगे वाले दोनों को जोड़ो, फिर लास्ट वाले को जोड़ो, है ना। ये हमने करा तो 4851 आया। अब एक लाइन में प्लस माइनस करना मैंने आपको सिखाया। यूनिट वाले को यूनिट से माइनस प्लस करना है, टेंस वाले को 10 से माइनस प्लस, 1000 वाले को 100 वाले को 100 से, और 1000 वाले को 1000 से। होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, 6637 इसका आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन से आपने इतनी चीजें सीखी, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। 82 इंटू 88 प्लस 32 इंटू 48, ध्यान से समझिएगा, प्लस 99 इंटू 11। अब मेरी बात समझने वाली है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर रूल सिखाता हूँ। रूल क्या है, अगर कोई नंबर, ठीक है, सेम सेम, ठीक है, टेंस डिजिट वाला हो, उसके जो टेंस डिजिट हो सेम टेंस डिजिट हो, ध्यान से समझना, और जो सम हो सम ऑफ यूनिट डिजिट का सम कितना हो 10 हो, कितना हो 10 हो, तो हम कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जैसे मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा कि हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, किसकी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, जिनकी टेंस डिजिट सेम है।
जैसे मैं कहता हूँ 33 को मैं जैसे मैं 33 करा, ठीक है ना, जैसे मैंने मल्टीप्लाई करा, जैसे कोई नंबर ले लेता हूँ, ये लो 32 इंटू 38 मैं कह रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं अभी, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। किसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं? उनका जिनकी टेंस डिजिट तो सेम रहती है। देखो टेंस डिजिट सेम, 3 सेम है, और यूनिट डिजिट इकाई के नंबरों का जो सम है जोड़ के कितना आता है, 10 आता है। 2 + 8 कितना आता है, 10। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इनको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। तो पहला स्टेप क्या है, यूनिट डिजिट के नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 16। और दूसरा स्टेप क्या है, जो टेंस डिजिट के नंबर हैं, टेंस डिजिट पे नंबर क्या आता है, 3। तो 3 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा, 3 के बाद क्या होता है, 4। तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 दे रखा है तो 3 के बाद आता है 4, तो 3 4 जा 12। तो 1 2 आ गया, 1 2 1 6 इसका आंसर हो गया। क्लियर है ना? अगर मानो यहाँ पर 4 होता तो 4 के बाद आता 5, तो 4 5 या 20, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो 20 16 हो जाता। क्लियर है? तो सेम आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, देखो 82 इंटू 88, 82 इंटू 88। तो आपका स्टेप क्या रहेगा कि आपको सबसे पहले चेक करना है, कि टेंस डिजिट तो सेम है, 88 सेम है, यूनिट डिजिट का सम 10 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो हमारी वही ट्रिक लगेगी, 8 2 जा 16, और 8 के बाद नंबर आता है 9, 9 8 जा 72। तो 7216 आ गया। देखो कि आपने इतना जल्दी कर दिया, आपको ये वाली मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। ये 82 इंटू 88 जो मैंने आपको सिखाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इससे करके भी आ जाएगा, है ना। लेकिन अभी मैंने आपको ये ट्रिक सिखाई, आपको फॉलो करनी है। ये उसी के लिए एप्लीकेबल है जहां पर यूनिट डिजिट का सम तो 10 हो और टेंस डिजिट सेम हो। तो 82 इंटू 88 करा, मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा 7216, 7216 प्लस। अब देखो 32 इंटू 48 है दोस्तों, 32 इंटू 48 है। एक ट्रिक और सीखो, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा यहीं पर ही, अभी हमने क्या सीखा कि सम सेम टेंस डिजिट होने चाहिए, और जो सम होना चाहिए यूनिट डिजिट का वो 10 होना चाहिए। अब हम मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे, किसका मल्टीप्लीकेशन, जिनकी 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 क्या हो यूनिट डिजिट का सम, यूनिट डिजिट का जो सम हो, वो तो 10 हो, और टेंस डिजिट जो हो, ठीक है, टेंस डिजिट जो हो एक ज्यादा हो। टेंस डिजिट ऑफ अ स्मॉल नंबर इज वन मोर देन स्मॉल, टेंस डिजिट ऑफ अ बिग नंबर इज वन मोर देन स्मॉल नंबर। ये आपको समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपसे क्या कहा, मानो ये 32 इंटू 48 है, 32 इंटू 48 है। तो अब मैं उस चीज की आपको ट्रिक सिखा रहा हूं जिसमें यूनिट डिजिट का सम तो 10 हो, 8 + 2 जोड़ के तो 10 आ रहा हो, और जो छोटा टेंस डिजिट पे नंबर है और जो बड़ा नंबर है, तो जो बड़ा टेंस डिजिट पे नंबर है वो एक ज्यादा होना चाहिए छोटे वाले टेंस डिजिट के नंबर से। 3 है, ये 3 से ज्यादा कौन है, 4 है, ठीक है ना, एक ज्यादा है। समझ रहे हो? जैसे और भी नंबर ले सकते हैं हम, जैसे मैंने कहा आपसे 56, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा बताओ, 64। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले आप कंडीशन फॉलो करो कि यूनिट डिजिट का सम तो 10 आ रहा है, 6 + 4 10 आ रहा है, और टेंस डिजिट पे जो नंबर है बड़ा नंबर एक ज्यादा है छोटे वाले नंबर से। तो टेंस डिजिट पे बड़ा नंबर 6 है, छोटा नंबर क्या है, 5 है। तो 5 + 1 करोगे 6 आ जाएगा। तो ऐसे नंबरों को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये ट्रिक सीखना। जैसे मैं कह रहा हूँ 32 इंटू 48, 32 इंटू 48। तो आपको क्या करना है, मेरी बात समझनी है यहाँ पे, आपको ये करना है जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, बड़े नंबर का यूनिट डिजिट है, उसको आपको हमेशा, अगर 8 दे रखा हो 18 मानना है। क्या मानना है, 18 मानना है। अगर आपको 9 दे रखा हो तो 19 मानना है, आपको 7 दे रखा है तो 17 मानना है, आपको 6 दे रखा है तो 16 मानना है। समझ रहे हैं बात को? ठीक हो गया। तो आपको पहला स्टेप क्या है, कि हो गया 18। अब 18 की मल्टीप्लाई उसी के यूनिट डिजिट से कर देनी है, तो 18 2 जा 36, यहां पर 36 आ गया। क्लियर है? और आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका टेंस डिजिट पे नंबर है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। टेंस डिजिट के दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और उसमें ऐड कर देना है जो छोटा यूनिट डिजिट का नंबर है उसके टेंस डिजिट को। इन दोनों में छोटा कौन है, 32, तो 32 के टेंस डिजिट के नंबर को
मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है। तो 12 प्लस 3 15, आंसर क्या आ गया 1536। आंसर क्या आ गया दोस्तों 1536। वैसे ही अब मैं क्या कर रहा हूँ 56 को 64 से मल्टीप्लाई करा। यूनिट डिजिट का सम कितना है 10, और टेंस डिजिट जो है, टेंस डिजिट क्या है 5, 5 से एक ज्यादा 6 है, एक ही ज्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 6 होना चाहिए, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 7 होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या होगा, बड़े जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट इसको 14 मानो। तो 14 से जा कितना होता है बताओ, 14 से जा 84 होता है। तो 84 यहाँ पर आ गया, 14 से जा 84 आ गया, क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप, दोनों के यूनिट टेंस डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30 हो गया। और 30 में क्या ऐड करना है, 30 में छोटे नंबर का टेंस डिजिट ऐड करना है, 30 प्लस 5 35। तो इतनी जल्दी आपका आंसर आ गया 3584, 3584, क्लियर है। तो आपका क्या था, आपका क्वेश्चन क्या था, ओके आपका क्वेश्चन था 82 इंटू 88 मल्टीप्लाई करा 7216 आया। आपका फिर था 32 इंटू 48, फिर आपने मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करा 1536। और यही चीज आपकी बार बार रिपीट होंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे रूल। होप आपको समझ में आया होगा, मैं काफी आराम से टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तीसरा स्टेप, तीसरा क्या है 99 इंटू 11। अब किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना मैंने अभी सिखाया, जैसे ये 99 इंटू 11 है ना। तो पहला स्टेप यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट 9 आएगा। सेकंड स्टेप में इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 9 9 18 होता है, 18 का 8 आएगा, एक आएगी कैरी, यूनिट डिजिट ही लिखना होता है। थर्ड स्टेप में टेंस डिजिट का नंबर लिखा 9, 9 प्लस 1 10, तो 1089। तो कितना आ गया 1089। अब इसको एक साथ ऐड करना बहुत ईजी है, सबके यूनिट डिजिट को जोड़ो आपस में, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 9 जोड़ना आपको कठिन लगता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आसान कर दूंगा। मैं कह रहा हूं अगर 12 में 9 जोड़ना है तो 9 मत जोड़ो भाई, तो 12 में 10 जोड़ो, 12 में 10 जोड़ो 22। आपने एक फालतू जोड़ा है ना, तो एक फालतू कम करना पड़ेगा, समझ रहे हो, बैलेंस करना पड़ेगा। मैं आपको 1 रुपया दे रहा हूं, मैं क्यों दूंगा फालतू में आपको 1 रुपया, आपको दे रहा हूं तो आप वापिस दोगे ही दोगे, समझ रहे हो ना। तो लाइफ बैलेंस चलनी चाहिए। तो 6 प्लस 6 12, 12 में मैं 9 नहीं 12 में 10 जोड़ूंगा, किसी भी नंबर में 10 जोड़ना बहुत ईजी होता है। तो 12 प्लस 10 कितना हो गया 22, एक फालतू जोड़ा था तो एक माइनस कर दूंगा, 21 आ गया, है ना। तो 21 का 1 आ गया, 2 आ गई कैरी, 21 का 1 2 आ गई कैरी, ये समझ में आया। सेकंड आप क्या करूंगा, सबके टेंस डिजिट के नंबर को आपस में ऐड करूंगा। तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस कितना 8 12, इतना क्लियर है, 12 आ गया। 12 में 2 ऐड कर दूंगा तो कितना आ गया 14, 14 का 4 1 कैरी, 14 का 4 1 कैरी, क्लियर है ना। अब मैं सबके 100 डिजिट के नंबर को ऐड करूंगा, इसका 100 डिजिट का नंबर 2, तो 2 में इसके 100 के डिजिट के नंबर को ऐड करो, 2 प्लस 5 7, 7 में यहाँ पर 0 ऐड करोगे तो 7 आएगा, 7 प्लस 1 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ गया। उसके बाद सबके 1000 डिजिट के नंबर को ऐड करो, ये सबसे इजी मेथड है ऐड करने का, ठीक है। तो 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, तो आपका आंसर क्या आ गया 9841, 9841 आपका दोस्तों आंसर आ गया है। होप आपको दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप देख रहे हैं मैंने अभी तक 2 ही क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन इतने सारे रूल्स मैंने आपको बता चुका हूं, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया, मेरा एक ही लेक्चर देख लिया, तो समझो आपने 1 घंटे की पढ़ाई नहीं करी है, आपने 6 या 7 घंटे की पढ़ाई एक साथ कर ली है, ठीक है ना। होप आपको हर चीज समझ में आ रही होगी, आपकी रिवीजन भी मैं करा दूंगा इसमें। अब देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 16 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर प्लस 11 का क्यूब। सबसे पहली बात आपको यह समझनी है कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर मतलब ना जब कोई सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करा जाए, जब कोई सेम नंबर का 2 बार मल्टीप्लीकेशन कहा जाए तब हम कहते हैं उस नंबर को स्क्वायर। क्या कहते हैं स्क्वायर, नंबर इनटू नंबर, तो मतलब इसको हम क्या कहेंगे नंबर का स्क्वायर। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इससे हम डिनोट करते हैं, ये बनाते हैं, ये साइन होता है इसका, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं 5 का स्क्वायर मतलब 5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 की 2 बार मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो मैंने आपसे अगर कहा स्क्वायर ऑफ ए नंबर, समझ में आ गया ना किसी भी नंबर का, जैसे 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 हो गया, ठीक है। जो भी होता है उसका आंसर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, खाली बता रहा हूँ आपको। अगर मैं कहूँगा 6 का स्क्वायर बताओ, 6 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 6 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, ठीक हो गया। 7 का कहूँगा तो 7 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, ठीक हो गया। तो आपको ना सबसे पहली बात, मेरी बात ध्यान से समझना, आपको 1 से लेकर 20 तक तो स्क्वायर याद ही होना चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छी होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1। 2 का स्क्वायर, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4।
3 का स्क्वायर, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का साइन ये होता है, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या आएगा 9। 4 का स्क्वायर, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 16। 5 का स्क्वायर, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या आएगा 25। 6 का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 36। 7 का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 49। ओके। 8 का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे आंसर 64। 8 हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर इसको मैं इरेज करता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। उसके बाद 8 तक हमने कर लिया ना, 8 का स्क्वायर हो चुका है। उसके बाद देखिएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। 9 का हो गया, नहीं हुआ, तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया। 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 100, 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, कितना हो गया 169। 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196, ये याद होनी चाहिए आपको कंटेस्ट। 15 का स्क्वायर ये हो गया आपका 225, 225, क्लियर हो गया। 16 का स्क्वायर ये कितना हो गया आपका, 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर हो गया आपका 289, 289। 18 का स्क्वायर दैट इज 324, 324। 19 का स्क्वायर 361, 19 का स्क्वायर 361 एंड फाइनल इज 20। 20 का स्क्वायर आपको पता ही है दोस्तों, 20 का स्क्वायर सभी को पता है 400 है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो आपको स्क्वायर ऑफ अ नंबर तो याद होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्लियर है। उसके बाद मेरी बात सुनो, एक होता है क्यूब, जैसे स्क्वायर होता है ना वैसे ही होता है क्यूब। वैसे क्या होता है क्यूब ऑफ अ नंबर। क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है, क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है, जैसे स्क्वायर ऑफ अ नंबर होता है वैसे क्यूब ऑफ अ नंबर होता है किसी भी नंबर का क्यूब। मतलब जब एक नंबर 3 बार, जब एक सेम नंबर 3 बार उसकी मल्टीप्लीकेशन हो रही हो तो उसको बोलते हैं क्यूब ऑफ अ नंबर, है ना। जैसे मैं कहूंगा 5 का क्यूब बताओ, तो मतलब 5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये भी आपको कम से कम 12 तक याद होनी चाहिए, ज्यादा याद करना मत, मैं ये नहीं कहता ज्यादा याद करो, 12 तक आपको याद होनी चाहिए, क्लियर है। याद कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये आपको मैं दे रहा हूँ, ये आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक है। इसको आप याद लर्न करना पड़ेगा, 2-4 बार देखोगे तो ढंग से याद हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का क्यूब कितना होता है 64। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 का क्यूब कितना होता है 125। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216। 7 का क्यूब कितना होता है 343। 8 का क्यूब कितना होता है 512। 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729। और 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। आप क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 का स्क्वायर अभी हमने पढ़ा 256, 13 का स्क्वायर अभी हमने पढ़ा 169, 11 का क्यूब मैं आपको बताता हूँ, 11 10 तक बता दिया ना मैंने आपको। 11 का क्यूब देख लीजिए यहाँ पर, 11 का क्यूब होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है 1331, याद होना चाहिए आपको। और 12 का क्यूब मैं बता देता हूँ आपको 1728 होता है, 1728। तो 12 तक आपको याद हो जाने चाहिए, क्लियर है ना। तो ये जितनी बार रिपीट होंगे उतनी बार आपको अच्छे से आ जाएगा। तो 11 का क्यूब कितना हो गया 1331। अब एक लाइन में जोड़ना मैंने आपको सिखा रखा है, सबके यूनिट डिजिट को आपस में जोड़ दो। 9 + 6 15 में एक जोड़ोगे तो 16 आएगा, 16 का 6 लिखो, 1 आ गई कैरी। सेकंड, सबके 10 डिजिट के नंबर को 5 + 6 कितना हो गया 12, सॉरी 11, 6 + 5 11, 11 + 3 कितना हो गया 11 + 3 14, 14 + 1 15, 15 का 5 1 कैरी। नेक्स्ट सबके 100 डिजिट के नंबर को 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 1 7, ठीक हो गया। लास्ट में बचा क्या 1000 डिजिट का नंबर बचा है, तो ये आ जाएगा 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1756। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और आपको एक लाइन में करना आना चाहिए, ठीक है। आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैंने आपको सिखा रखा है, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसको 3 बार ऐड करना है, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो दिए हुए नंबर को आधा करो, तो सबसे पहले 7 है, 7 को 2 से डिवाइड करोगे 2 3 या 6, 7 में से 6 मार दिए बचा 1, नंबर बन गया 18। तो 2 9 जा 18, इवन नंबर है, लास्ट में 0 आ जाएगा, है ना। ऑड होता तो लास्ट में 5 आता है ना। तो यहाँ पर प्लस आ गया। अब देखो
2 3 जा 6, 7 में से 6 मार दिया, बचा नंबर 17, तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अब कैरी बचा 1, लेकिन लास्ट में यहाँ पर 10 भी तो होगा क्योंकि नंबर को 10/2 लिख सकते हैं, तो 2 5 जा 10। आपको ये समझना है, अगर कोई ऑड नंबर है, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाता, तो उसके लास्ट में जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस ऑड नंबर में जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। अगर कोई इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 0 आएगा। क्लियर है? अब जैसे 92 इंटू 5 है, तो 2 4 जा 8, 9 में से 8 मार दिए, बचा एक, कैरी बचा 1, नंबर बना 12, 2 6 जा 12, लास्ट में आएगा 0। अब एक लाइन में ऐड करना, आपको पता है 0 प्लस 5 प्लस 0 कितना हो गया 5, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 6 23, 23 का 3, 2 कैरी, 4 3 7, 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10 प्लस 2 12, तो 1 2 3 5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका था रूल, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये सब चीज मिक्स आएंगी दोस्तों, बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 376 इंटू 5, तो बहुत जल्दी कर सकते हो आप, 2 1 जा 2, एक कैरी बची, 2 8 जा 16, एक कैरी, 2 8 जा 16, लास्ट में आएगा 0, प्लस अब 86 इंटू 94, अभी मैंने आपको सिखाया था 86 इंटू 94, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना, अगर यूनिट डिजिट का सम 10 है, 6 प्लस 4 10 है, और टेंस डिजिट पे जो एक नंबर ज्यादा होना चाहिए, छोटा नंबर जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से एक ज्यादा होना चाहिए, 8 प्लस 1 9, एक ज्यादा है, तो उसकी ट्रिक क्या होती है, बड़े नंबर के यूनिट डिजिट को, जैसा 4 है तो उसको 14 मानेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 14 6 जा कितना हो गया 84, 84 यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या है, जो आपका यूनिट डिजिट के, फिर आपके जो टेंस डिजिट के नंबर है 9 और 8 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 9 8 या 72, और उसमें 72 में ऐड करना है आपको छोटे नंबर के टेंस डिजिट को, तो 72 प्लस 8 कितना हो गया 80 हो गया, तो 80 84 आ गया, देखो कितनी जल्दी मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 473 इंटू 5 है, तो मतलब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और नंबर है तो लास्ट में 5 आएगा। क्लियर है? अब इसको एक लाइन में सॉल्व करना दोस्तों, मैं सिखाता हूँ। देखो सबके यूनिट डिजिट को आपस में ऐड करेंगे, देखो 4 प्लस 0 4, अब 4 में से 5 माइनस तो हो नहीं पाएगा, माइनस का साइन है ना, 4 में से 5 माइनस नहीं कर पाओगे, तो 14 में से 5 माइनस करोगे तो 9, एक उधार ले लिया आपने, अब ये बच गया 7, 7 प्लस 8 कितना होता है, 8 प्लस 7 कितना होता है 15, 15 में से 6 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 9। ठीक है, कितना आ गया 9। उसके बाद ये देखो 8 है, 8 प्लस 0 8, 8 में से 3 गया तो 5 आ गया। क्लियर है? फिर ये 1 1 प्लस 8 9, 9 माइनस 2 कितना हो गया 7, तो आपका आंसर कितना आ गया 7599। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये चीज मैंने पढ़ा दी, तो यही चीज आपका रूल में रिपीट हो चुका है, ये चीज मैंने अभी पढ़ाई ना आपको, रूल में रिपीट हो गया है। ठीक है, होप आपको अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप क्या करा करो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो मैं आपको फिर या तो पूरा अगला जो पढ़ाऊंगा लेक्चर उसमें थोड़ा सा डाउट दोबारा बता दूंगा आपके, अदरवाइज कमेंट में ही आपको मैं समझा दूंगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको ये वाला 5th वाला समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, अब 72 इंटू 78 है, अभी मैंने आपको बताया देखो 72 इंटू 78 है ना, आपका अब चीजें रिपीट होते रहेंगी, समझ रहे हैं मेरी बात को। आपका जब टेंस डिजिट सेम होती है, यूनिट डिजिट का सम 10 होता है, टेंस डिजिट सेम है ना 7 7, तो हम क्या करते थे 7 के बाद 8 आता है तो दोनों को मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56 और 8 2 जा 16, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, तो आ गया आपका इतनी जल्दी 5616। कितना टाइम लगा आने में, टाइम लगा नहीं लगा। अब ये दोनों सेम है तो 9 इसका आंसर बताओ, 9 8 या 72, 7 3 या 21, कितना टाइम लगा, लगा क्या टाइम, नहीं लगा ना। अब देखो 76 74 दोनों सेम है, दोनों का सम कितना है 10 है, 7 के बाद 8 आता है तो 56 हो जाएगा और 6 4 या 24, देख लो मेरे को कितना टाइम लग रहा है। अब 38 इंटू 42, 3 के बाद एक ज्यादा है 4, और 8 प्लस 2 10 है, तो 12 8 या क्या मानोगे इसको 96 मानोगे, यहाँ पर 96 आएगा है ना, 12 8 या 96, 4 3 या 12, 12 में क्या ऐड करोगे छोटा नंबर 15 आ जाएगा, 1596। समझ रहे हो मैं कितनी जल्दी कर पा रहा हूँ, अब मुझे कंसेप्ट पता है तो मैं कितनी जल्दी कर पा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, यूनिट डिजिट के साथ खेलना है, 6 प्लस 1 7, 7 में से देखो 6 प्लस 1 7, 7 में से 4 जाएगा 3, 3 प्लस 6 कितना हो गया 9 आ गया। अब देखो सबके टेंस डिजिट के नंबर को ऑपरेशन करो, 1 प्लस 2 दे रखा है 3, 3 में से 2 जाएगा 1, और 1 प्लस 9 10, 10 का 0, 1 आएगी कैरी। क्लियर है? सबके 100 डिजिट के नंबर पे आओ, 6 प्लस 2 8, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 1 8। क्लियर है? सबके 1000 डिजिट के नंबर पे 7 प्लस 5 12, 12 में से 5 जाएगा 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, तो 9
809, 9809 आ रहा है। होप कोई गलती तो नहीं हुई, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 + 5 12, 12 - 5 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा से आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, मेरा क्या क्या आ गया है ध्यान से समझना। मेरा आ जाएगा यहाँ पर 72 इंटू 78 में 7 8 या 56। एक बार दोबारा देखिएगा, 72 इंटू 78 करा तो 7 के बाद नंबर आता है 8, तो 8 7 या 56 और 8 2 जा 16, 56 16 आया। प्लस 83 87 दे रखा है ना, तो 8 के बाद 9 72 और 21 आ गया। फिर माइनस का 76 इंटू 74, दोनों के 10 डिजिट के नंबर सेम है, तो 7 के बाद 8 56 आएगा और 6 4 जा 24 हो जाएगा। इतना सबको समझ में आया। उसके बाद आगे देखेंगे 3 और 38 इंटू 42 है, 38 इंटू 42 है ना। तो दोनों का सम कितना है यूनिट डिजिट का 10 और 3, ये बड़ा वाला नंबर इससे एक ज्यादा है, तो इसको हम क्या मानते हैं 2 है तो 12 मानते हैं। 12 8 जा कितना होता है 96, 12 8 जा 96 ही होता है। उसके बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 10 डिजिट के नंबर को 4 3 या 12, 12 में मैं छोटा वाला नंबर ऐड कर देते हैं 15, तो 1596 आ गया। अब एडिशन ही करना है और वही करना है। देखो ये 6 है, 6 + 1 कितना हुआ 7, 7 में से 4 जाएगा 3, 3 + 6 9 हो गया। इतना सबको समझ में आया। उसके बाद देखो 1 + 2 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 + 9 10, 10 का 0 1 आ गई कैरी। उसके बाद 6 + 2 8, 8 में से 6 गया 2, 2 + 5, 2 + 5 7, 7 + 1 8। क्लियर है। उसके बाद देखो 5 + 7 12, 12 में से 5 जाएगा 7, 7 + 1 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा 8809, 8809। क्लियर है। होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये काफी इजी हो चुका है ना। 87 इंटू 11, यूनिट डिजिट का नंबर कैसे करते हैं, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई, अभी मैंने बताया। सबसे पहले यूनिट डिजिट ऐसे ही रखते हैं, फिर टेंस और यूनिट को आपस में ऐड करते हैं। 8 + 7 15 होता है, 5 आ गया, 1 आ गई कैरी। अब ये 8 दे रखा है, 8 + 1 कितना आ गया 9, 957 आ गया। अब सुनो, अब यहाँ पर 36 इंटू 22 दे रखा है, तो आप एक बात बताओ, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते 11 का मल्टीपल नहीं है 22, है ना। 11 के टेबल में नहीं आता है क्या 22, तो आप लिख सकते हो ना 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 प्लस 58 इंटू 11, तो डायरेक्ट कर दो आप। 8 का 8, 8 5 13, 5 + 1 6। इतना क्लियर है। अब एक बात बताओ, किसी नंबर का दुगुना करना बहुत ईजी है, तो ये कितना हो जाएगा 36 2 जा 72, 36 का दुगुना 72। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का 2, 7 + 2 9, 7 का 7, अरे 2 का 2, 7 + 2 9 और 7 का 7, ये आ गया सभी का। अब सबके यूनिट डिजिट के साथ ऐड करो, तो 7 + 2 9, 9 8 17, 17 का 7 1 कैरी। देखो कितनी जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो 5 है, उसके बाद 5 है, 5 + 9 कितना होता है 14, 14 + 3 17, 17 + 1 18, 1 आ गई कैरी। फिर ये 9, 9 + 7 9 6 15 1 16, 16 6 कितना होता है 22 + 1 23, तो 2387 आ रहा है, 2387 आ रहा है। देखो कितनी जल्दी होगा काम करने का तरीका। ठीक है, कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सारे ट्रिक्स अभी तक हमने सीखे हैं। एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, इम्प्लीमेंट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब मेरी बात समझो, 76 इंटू 75, 76 इंटू 75, इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। कभी भी हम क्या करते हैं, कभी भी हम क्या करते हैं, कंजुकेटिव नंबर को मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, कभी भी हम क्या करते हैं, कंजुकेटिव मतलब लगातार, जैसे 75 इंटू 76 है या 74 इंटू 75 है, तो क्या करते हैं छोटे नंबर का स्क्वायर, यहां पर समझना मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंजुकेटिव, ध्यान से समझिएगा, कंजुकेटिव नंबर। तो जो छोटा नंबर है ना, इसमें हम क्या करते हैं स्मॉल नंबर का स्क्वायर करते हैं और उसी में ऐड करते हैं स्मॉल नंबर, उसी में ऐड करते हैं स्मॉल नंबर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर स्मॉल नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर करने की भी ट्रिक होती है। अब 75 का स्क्वायर करना है, 76 इंटू 75 कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो 75 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो, अगर किसी भी नंबर, अभी किसी भी नंबर में लास्ट में 5 हो, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 उसका स्क्वायर निकालना होता है, तो हमेशा क्या लिखोगे आप 25। आपको पता है ना 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। ठीक है, अब क्या होता है ना, यूनिट 10 डिजिट पे नंबर देखो 7, 7 के बाद नंबर क्या आता है 8, तो 8 7 क्या करेंगे 56, तो इसका आंसर क्या आ गया 56।
ये स्क्वायर निकालने की ट्रिक है जिसके लास्ट में 5 आता हो। अगर मैं कहूंगा 55 का स्क्वायर निकालो तो आप इजीली बता लोगे। देखो 5 लास्ट में तो 25 आना ही है, 5 का स्क्वायर 25। अब जो नंबर आपका 10 डिजिट पे है क्या है 5, तो उसके बाद जो नंबर आता है 6 आता है, तो आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 5 30 आपका आंसर है। मैं कहूंगा 65 का स्क्वायर बता दे भैया, तो आप लास्ट में तो 25 लगाओगे, लास्ट में 25 लगाओगे। अब यहाँ पर नंबर क्या दे रखा है, 6 के बाद क्या आता है 7, 6 के नेक्स्ट क्या आएगा 7 आएगा, तो 7 6 या 42, तो आपका आंसर क्या होगा 42 25। इतना ईजी है। तो आप देखो इसका स्क्वायर कर दिया आपने 5625, ठीक है। 5625 में आपको आपको सेवन आपको कंजुगेटिव नंबर है ना ये, 75 को 76 से मल्टीप्लाई करना है, तो 575 का स्क्वायर आपने निकाल दिया 5625, उसी में 75 ऐड कर देना है, छोटा नंबर ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 5 10 7 2 9 1 10 6 1 7 5700। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 5700 प्लस आगे बढ़ा हमने। अब 83 ये क्या है, दोनों का सम 10 है और दोनों सेम नंबर है, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे 9 8 जा क्या करोगे आप, 9 8 जा 72 और 7 3 जा 21। क्लियर है। फिर यहाँ पर देखो 10 9 जा कितना हो गया, 10 9 जा कितना हो गया 90 और 8 2 जा 16। फिर यहाँ पर 58 इंटू 76। अब मेरी बात सुनिएगा, अब ये 58 इंटू 76 को बहुत तरीके करने के है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 60 माइनस 2 लिख देता हूँ, इंटू 76 कर लेता हूँ, या 80 माइनस 4 भी कर सकते हो। तो सबसे पहले 76 की इससे मल्टीप्लाई करोगे, करके देख लो इजी है, 6 6 36 3 कैरी, 7 6 42 प्लस 3 45 और जीरो का जीरो लगाओगे। क्लियर हो गया। अब माइनस करोगे किससे, 76 का दुगुना इजी है, 6 का दुगुना 12, 7 का दुगुना 14 और 1 प्लस 15 करोगे। क्लियर है। माइनस कर दोगे, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 5 गया 0। तो ठीक है, यहाँ पर देखो ना आप क्या हुआ यहाँ पर 4560, हम 58 को 76 से मल्टीप्लाई करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो 10 में से 2 गया 8, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 1 गया 4 और 4 का 4, तो कितना आ गया यहाँ पर 4408, माइनस का 4408। अब एक लाइन में करेंगे, चलो करते हैं। ये देखो आप क्या है, इसको एक लाइन में कैसे करोगे, एक बात बताओ, इन दोनों को आपस में साथ जोड़ सकते हो, इन दोनों को आपस में साथ जोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो। एक बात बताओ, ये मेरे को 1200 के नजदीक दिख रहा है ना, तो एक बात बताओ, माइनस माइनस क्या होता है, मैथमेटिक्स में माइनस और माइनस करोगे तो होता प्लस है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का रहता है। जैसे -3 -4 करूंगा तो होगा तो प्लस, साइन माइनस का रहेगा। 4 + 3 7 होता है, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। अब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो एक लाइन में हो जाएगा। ये देखो 0 + 1 1, 2 + 0 2, 2 + 7 करोगे, 2 + 7 करोगे तो 9, 7 + 5 12। ठीक है, माइनस करा आपने, माइनस करा, अब माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। अब ऐड करो इसको, 8 + 6 14, 1 + 0 1 होता है, लेकिन एक कैरी दोगे तो 2 होगा, 4 + 0 4 और 9 + 4 13, तो आ गया 13424। ठीक है, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप छोटे नंबर से बड़े को माइनस करते हो, 2 - 3 मैं कहता हूं, देखो होता क्या है, होता क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस है, तो हमेशा आप माइनस करो। किससे माइनस करो, बड़े नंबर से छोटे को माइनस करो। तो 3 - 2 मैंने करा 1 आया, लेकिन साइन किसका लगेगा ना, जो नंबर बड़ा होगा और बड़े नंबर जो साइन कैरी कर रहा होगा उसका साइन लगेगा। तो 2 और 3 में से बड़ा कौन है, 3 है, 3 कौन सा साइन ले रहा है, माइनस का, तो यहाँ पर साइन किसका लगेगा, -1। क्लियर है, समझ में आया। तो अब इन दोनों को सॉल्व करो। मैंने कहा एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, तो हमेशा क्या होगा, एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो बड़े से छोटे को घटा दूंगा, ठीक है, बड़े से छोटे को घटाऊंगा, 13424 में से घटाऊंगा 12921 को, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 14 में से 9 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, आ गया 503। लेकिन अब साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये नंबर बड़ा है 13424, कौन सा साइन कैरी कर रहा है, माइनस का, तो साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। होप दोस्तों समझ में आया होगा, -503 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 353 इंटू 5। अभी मैंने सिखाया कैसे करना है, तो नंबर को आधा कर लो, 2 1 जा 2 और 15 बन गया नंबर, 2 7 जा 14, 1 कैरी नंबर 13 बन गया, 2 6 जा 12, 1 कैरी, अब ये 0 हो जाएगा क्योंकि 5 को 10/2 लिख सकते हो। अब नंबर 10 बना है तो 2 5 जा 10,
ऑड नंबर को वैसे भी लास्ट में, ऑड नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 5 आएगा, मैंने 10 बार बता दिया है ना। तो 2 1 जा 2, इसको सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, लास्ट में 5 आएगा। प्लस तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। एक बात सुनो, 2 180 या 360 होता है, 1 कैरी बचेगा तो 2 5 जा 10, प्लस 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 1755। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे एक लाइन में, तो 5 प्लस 5 10 हो गया, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 का 0 2 कैरी। ये 6 है, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 0 14, 14 प्लस 5 19, 19 में 2 कैरी का ऐड करोगे, 19 2 21, 21 का 1 2 कैरी। ठीक हो गया। अब सबके 100 डिजिट वाले नंबर देखो, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 7 30 प्लस 2 32, 32 का 2 3 कैरी। 1 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7। तो 7210 आपका आंसर है। होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पर क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर है। आज देखो इसके 2 पार्ट आएंगे, ये जो सीरीज चल रही है ना, इसके 2 पार्ट आएंगे, मॉक टेस्ट के 2 पार्ट है, करीबन 20 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो अभी मैं पूरा 20 पढ़ा दूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, ध्यान से देखिएगा। 358 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जा 2 हो गया, 1 कैरी, 3 में से 2 मार दिए, एक बचा, नंबर बन गया 15। तो 2 7 जा 14, 15 में से 14 मार दिए, एक बच गया, नंबर बन गया 18। तो 2 9 जा 18, इवन नंबर है, लास्ट में 0 आएगा, है ना। माइनस पहला समझा चुका हूं मैं, लेक्चर के फर्स्ट में समझा चुका हूं। 2 1 जा 2, अब 2 8 जा 16 आ गया, उन कैरी 2 8 जा 16 आ गया, लास्ट में 5 आएगा। प्लस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। इसको भी सॉल्व कर दिया, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, आप कर लीजिएगा। 326 इंटू 5 मतलब 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, सॉरी ये देखो 2 1 जा 2 हो गया, नंबर 12 बना, 2 6 जा 12 हो गया, पूरा कट गया, अब नंबर 6 बचा, तो 2 3 जा 6, लास्ट में 0। अब एक लाइन में सॉल्व कैसे करेंगे, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे, ये 0 है, ये 0 है, 0 माइनस 5 करने से अच्छा आप पहले 0 प्लस 5 कर लो। ये 0 प्लस 5 करो, 5 आया, अब 5 में से 5 घटा लो, 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया, और 0 में से 0 घटाओगे तो लास्ट में 0 आएगा। क्लियर है। अब आगे देखो, सबके टाइम्स डिजिट के नंबर देखो, 9, 9 में से 8 गया 1, 1 प्लस 3 कितना होता है, 1 प्लस 3 कितना होता है 4, 4 में से 3 गया 1। क्लियर है। अब देखो 7, 7 प्लस 1 8, 8 में से 8 गया 0। अरे 7 में से 8 घटाओगे तो उधार लेना पड़ेगा, इससे अच्छा पहले प्लस वाला कर लो, पहले प्लस कर लो, 7 प्लस 1 8, 8 में से 8 गया 0। अब 0 है, 0 में से 6 तो जा नहीं सकता, 0 में से 6 तो जा नहीं सकता, तो 10 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 4। ठीक है 4। अब मेरी बात सुनो, नंबर बन जाएगा 0। ठीक है, अब 1 में से 1 गया 0, और सुनो एक उधार ले लेना, इससे आपने उधार लिया था, तो ये नंबर 1 बन जाएगा। देखो ये 1 माइनस 1 0, और ये 1 माइनस 1 0, तो आंसर क्या आ गया 410। आंसर क्या आ गया 410। दोस्तों सेशन में आपको काफी अच्छा लगा होगा, होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अपना सपोर्ट दिखाइए, तो और भी मैं बहुत सारी चीजें आपके सामने अपनी नॉलेज शेयर करूंगा। दोस्तों सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। नए सेशन में जल्दी मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ये है, व्हाट्सएप नंबर ये है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे, रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे। रीजनिंग अगले कल आपकी रीजनिंग आएगी। धन्यवाद दोस्तों।